क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप सोचते हैं कि यार अब मैं वेट लॉस करूंगा, तो आप डाइट स्टार्ट करते हैं। जब आप डाइट की चीजें लेने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार ये चीजें बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी हैं। और आपकी ग्रोसरी लिस्ट में जो सबसे महंगी चीजें होती हैं वो होती हैं प्रोटीन की सोर्सेज। तो जब आप कोई भी प्रोटीन की सोर्सेज लेने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार ये तो बड़ी महंगी है, मैं अफोर्ड कैसे करूंगा। तो अगर आपको भी यही परेशानी है, आपके दिमाग में यही बात है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका मैं मसला सॉल्व करने वाला हूं। अब हम शुरू करने से पहले एक दफा प्रोटीन को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोटीन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसे प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनमें प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। अब जब भी कोई डाइट पे जाता है तो उसको सबसे पहले अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ता है। द रीजन इज क्योंकि हमारी डाइट में नॉर्मली प्रोटीन होता ही नहीं है, ना होने के बराबर होता है। तो आपको मसल मास रिटेन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के काम आता है, प्रोटीन आपको फुल भी रखता है। प्रोटीन आपके बालों के लिए जरूरी है, आपकी स्किन के लिए जरूरी है, आपकी जनरली सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ इससे मसल बिल्ड होता है, तो नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट इसीलिए है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी पे असर करता है। अगर आप अपनी देसी डाइट को देखें कि आप दिन में क्या क्या चीजें खाते हैं, तो आप बड़े सरप्राइज होंगे। आप इतने शॉक होंगे कि आपकी जो दिन की रिक्वायरमेंट है आप उससे बहुत कम खाते हैं प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो है 90 ग्राम्स या 100 ग्राम्स या 120 ग्राम्स। आपकी जो पर मील भी आपकी जो आप कंज्यूम करते हैं वो प्रॉबेबली आप करते होंगे 10 ग्राम 15 ग्राम मैक्स। तो अब हम चलते हैं चीप सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की तरफ, जहां पे हमारे पास सबसे पहले है चिकन। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार चिकन तो इतना एक्सपेंसिव है, चिकन चीप कैसे हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि चीप कैसे है, इसकी वजह क्या है और मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि चिकन महंगा क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप चिकन खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिया है बोनलेस चिकन, वो होगा तकरीबन 550 रुपए किलो या 600 रुपए किलो। अब आप जब लेते हैं तो वो 1 किलो होता है, मतलब कि 1000 ग्राम। तो आप 1000 ग्राम तो दिन में कंज्यूम नहीं करते, तो आपके दिन का खर्चा चिकन का 600 रुपए नहीं होता। आप लेंगे उसके पोर्शंस, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं दिन में 2 पोर्शंस उसके 150 और 150 ग्राम के, तो तकरीबन 300 ग्राम आपने दिन में ले लिया। तो आपका जो 1 किलो चिकन है वो तकरीबन 3 दिन चलेगा। तो आप हिसाब लगा लें कि आपका कितना कम हो जाएगा खर्चा और चिकन कितना सस्ता पड़ता है पर सर्विंग आपको। आपने जब भी किसी भी चीज का हिसाब लगाना है तो आपने ये देखना है कि आपको पर सर्विंग कितने की पड़ी है, मतलब कि प्रोटीन की पर सर्विंग आपको कितने की पड़ी है। तो यहां पे अगर हम हिसाब लगाते हैं तो आपकी जो पर सर्विंग है वो 150 ग्राम्स की है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो 600 रुपए नहीं है, वो कम है। तो आप जब चिकन लेने जाएं तो प्लीज किसी फैंसी दुकान पे मत जाइएगा। आप किसी फैंसी दुकान पे जब जाते हैं तो वहां पे आपको प्रीमियम देना होता है, ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 600 की चीज आपको 800-900 रुपए की मिलेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इंस्टेड अगर आप किसी भी देसी कसाई के पास चले जाएं, तो यूजुअली हमारी मार्केट में होते हैं, तो वहां से आपको काफी सस्ती मिल जाएगी। एंड प्रेफरेबली आप ये ढूंढें कि आपके पास चिकन का होलसेलर कौन सा है। जो चिकन का होलसेलर होगा वो हमेशा आपको चिकन थोड़ा सा मार्केट से सस्ता देगा। तो ये देखें कि आपको होलसेलर कहां पे मिलता है, रिटेलर से मत ले, जो मार्जिन है वो कट हो जाएगा और आपको चिकन सस्ता पड़ जाएगा। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट पे सेकंड चीज की तरफ, जो है अंडे, एग्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार अंडे तो इतने महंगे हैं आजकल, हम तो मुश्किल से दर्जन भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ये हमें कैसे बता रहा है कि ये चीप सोर्स है। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि जो अंडे हैं वो एक्चुअली बहुत चीप सोर्स है प्रोटीन का। अब अगर आप किसी भी रिटेल स्टोर से जाके अंडे लेते हैं तो आप यूजुअली लेते हैं 1 दर्जन अंडे, 2 दर्जन अंडे। उससे होता क्या है, उससे जो रिटेलर है उसको मार्जिन ज्यादा मिल जाता है, आपसे ज्यादा प्रॉफिट चार्ज करता है और आपको अंडे महंगे पड़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल सोल्यूशन जिससे आपको अंडे सस्ते पड़ेंगे। आप जब भी अंडे लेंगे कोशिश करेंगे कि आप किसी होलसेलर से लेंगे। थोड़ी गंदी दुकान होती है, इतनी अच्छी दुकान नहीं होती, फैंसी नहीं होती, लेकिन आपको अंडे सस्ते पड़ेंगे। अब आपने करना क्या है, आपने किसी भी होलसेलर के पास जाना है, सौदा सेल्फ की दुकान पे जाना है, आपने उनसे बोलना है कि मुझे अंडे की ट्रे दे दें। अब ट्रे और दर्जन में बहुत फर्क होता है। अब अगर आप ट्रे लेने जाते हैं तो आपको पड़ती है अराउंड अबाउट 300 से 400 रुपए की। ये वेरी करती है प्राइस, यूजुअली कभी 200 पे भी आ जाती है, बट लेट्स एवरेज हम ले लेते हैं कि चले 400 रुपए की है, बहुत महंगी लगा देते हैं। तो लेट्स से 400 रुपए की आपको पूरी ट्रे मिलती है। ट्रे के अंदर होते हैं 30 अंडे। अब आप 30 अंडे तो रोज के खाएंगे नहीं, आप खाएंगे 3 अंडे, 4 अंडे, 5 अंडे, तो आपकी जो ट्रे है वो पूरा हफ्ता चलेगी। तो इसके हिसाब से आपको अंडे बहुत सस्ते पड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट में लास्ट चीज की तरफ, जो है दूध। अब अगर आप लेते हैं 1 गिलास दूध का, जो होता है तकरीबन 250 ml का, तो उसके अंदर आपको मिल जाता है तकरीबन 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। अब हमारे यहाँ 2 तरह का दूध इस्तेमाल होता है, एक होता है देसी और एक होता है डब्बे वाला। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा कौन सा बेहतर है क्या है, आपको जो इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि दूध सस्ता कैसे है। अब दूध की अगर आप पूरी 1 किलो की प्राइस निकालें तो वो एवरेज पे, जो एवरेज प्राइस में निकाल रहा हूं, वो होगी तकरीबन 120 रुपए। अगर 120 का 1 लीटर है, इसका मतलब उसके अंदर 4 ग्लास निकलेंगे 250 ml वाले। तो अगर आप 1 ग्लास की प्राइस निकालेंगे तो वो निकलेगी तकरीबन 30 रुपए। तो 30 रुपए फॉर 1 सर्विंग ऑफ मिल्क इज वेरी चीप। तो हम ये हिसाब लगाते हैं कि एक एवरेज बंदा बाहर से कितने का खाना खाता है। तो एक एवरेज बंदा दिन का बाहर से 300, 400, 500 रुपए का खाना खाता है। अब 500 रुपए का खाना और आपका फिटनेस गोल भी खराब हो रहा है, आपका मसल मास भी ड्रॉप हो रहा है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है।
वो बेहतर है ये चीज बेहतर है? तो देखिए कॉस्ट दोनों की बराबर है, कॉस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप अगर एक बर्गर का मील लेते हैं फॉर एग्जांपल 500-700 रुपए का, वो आप एक टाइम खाते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको पूरा एस्टिमेट बताया आप पूरा दिन खा सकते हैं। आपको लगता है कि प्रोटीन की सोर्सेज महंगी है, लेकिन एक्चुअली महंगी नहीं है। अगर आप स्मार्टली शॉप करें, अगर आप सही जगह से परचेज करें, सही तरीके से परचेज करें और पर सर्विंग के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो आपकी जो प्रोटीन की ये सोर्सेज हैं ये बहुत सस्ती हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।